करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में बने तनाव की। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान सरकार को लेकर ट्रंप का रुख अब नरम पड़ गया है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को धन्यवाद किया है। अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने पोस्ट किया, ईरानी अधिकारियों ने फांसी की सजाओं को रद्द किया। ईरानी सरकार का बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। 800 से ज्यादा निर्धारित फांसी की सजाओं को रद्द किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं ईरान को लेकर जो उनका रुख हमने बीते कई दिनों से देखा है, अब वो नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर यहां पर धन्यवाद किया गया है ईरान के नेतृत्व को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ये कहा गया कि ईरानी अधिकारियों ने फांसी की सजाओं को रद्द किया है। ईरानी सरकार का बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं और ईरानी सरकार को लेकर ये जो रुख अब नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या जो योजना अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाई जा रही थी ईरान को लेकर, क्या अब उसमें बदलाव की उम्मीद जगने लगी है? आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये जो नरम अब पड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, इसके क्या मायने समझे जाए? जी बिल्कुल, देखिए हम देखते आए हैं जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनका कोई भी जो स्टांस है एक तरफा नहीं रहा। देखते रहे हैं डिफ्लेक्टिव स्टांस डोनाल्ड ट्रंप लेते आए हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अब जैसे ही ईरान ने जो है फांसी की सजाएं जो उन्होंने बोली थी कि हम कुछ प्रोटेस्टर्स को देंगे, उनके लिए हामी भर दी, तो अब ट्रंप जो है ईरानी जो रिजीम है अयतोल्ला अली खमीनेई की ईरान की, उनको धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब काफी जो है काफी कोई एक एक स्टांस नहीं ले ट्रंप, हम देखते आए हैं काफी इनकंसिस्टेंट उनका वो रहा है प्रीता। और अब देखने वाली बात है आगे कि क्या अब ये प्रोटेस्ट कम होते या नहीं, क्योंकि इजराइल जो ईरान की टॉप लीडरशिप है वो ये बोलती आई है कि यूएस और इजराइल का हाथ है इन प्रोटेस्ट को पूरी और आग देने में। तो कहीं ना कहीं काफी अब नरम जो है काफी यहाँ से जो है नजर में आती है चीजें कि अभी बात चल रही थी कि रेजीम तख्ता पलट हो सकता है ईरान में, और एकदम से अब ईरान का शुक्रिया करना, तो काफी ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आदित्य, इस नरमी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमने बीते कई दिनों में देखा जो उनका तल्ख तेवर ईरान को लेकर रहा है, और इसके बाद अब ईरान को धन्यवाद वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई और प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए वनिता, यहाँ पर अभी क्योंकि मिडिल ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, और अगर मिडिल ईस्ट में कोई इंस्टेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नुकसान है। हमने देखा किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने जब अपनी एयर स्पेस देने के लिए मना किया, तो सऊदी एक काफी जो एक मिडिल ईस्ट काफी एक अहम मिडिल ईस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया, और अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है। तो उसकी वजह से भी अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में इस समय इंस्टेबिलिटी, अमेरिका क्योंकि अमेरिका के वहाँ बहुत सारे बेसिस हैं, और मिडिल ईस्ट सबसे बड़ी बात है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इसी वजह से ट्रंप ने कहीं ना कहीं अभी ईरान के साथ कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का फैसला, ये जो बार बार बोल रहे थे, वो नहीं करने का फैसला करा है। लेकिन वो कब बदल जाए इसका कुछ कह नहीं सकते। देखने वाली बात होगी पुनीता किस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ईरान की क्या प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है क्या आदित्य, डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख के बाद? जी, ईरान के अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने अभी जो जारी करेंगे इसके बाद, क्योंकि अभी उन्होंने जारी से यही करा था कि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि वो मिलिट्री जैमर्स यूज कर रही है ईरान की आर्मी की, ताकि जो स्टारलिंक जो इंटरनेट दे रहा था ईरान में उसको ब्लॉक करा जाए। तो अभी एज सच ईरान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट आना बाकी है इसमें, और देखने वाली बात होगी पुनीता कि क्या स्टेटमेंट ईरान देता है, क्योंकि ईरान ये बोलता आया है कि अमेरिका और इसराइल इसके पीछे है जो प्रोटेस्ट ईरान में चल रहे हैं वायलेंट। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कैसी चीजें यहाँ से निकलती हैं आगे पुनीता। लेकिन आदित्य, अब क्योंकि देखिए हमने जो बीते दिनों में हालात देखे हैं ईरान के अंदर, इसके बाद उसमें जो दखलंदाजी, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि दखलंदाजी हो रही है अमेरिका की, और इसके बाद अब इस तरीके से प्रतिक्रिया आना अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इसके अलावा कई तरीके से तैयारियां भी हो रही है, यानी कि वॉर को लेकर, हमले को लेकर जो जानकारी मिल रही थी, तो क्या माना जाए अब वो वॉर की संभावना, यानी कि हमले की संभावना कम होती हुई अमेरिका की तरफ से ईरान पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी अभी मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज कम हो, लेकिन ट्रंप कब बदल जाए, क्योंकि ट्रंप काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं अपने सेकेंड टर्म में। पिछला एक साल अगर आप एक साल
का उठा के देखें रिकॉर्ड, तो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते आए हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और अब देखने वाली बात होगी ठीक कि है। किस तरीके से क्या फैसला डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं। चलिए ठीक है आदित्य, आप बने रहिए, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी और ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई है। ग्रीनलैंड पर फ्रांस की